नमस्कार, तालटॉक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। राजनीति में हारे तो क्या दंगों के सहारे, और तो क्या इसी कारण से दंगा हुआ है। और अब क्या जनता ने भी ये ठान लिया है कि आंदोलनकारी नहीं, उसमें दंगाई घुसे थे। और अब जनता ये कह रही है कि बॉर्डर खाली करो, वहीं तो जनता आती है। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त सिंघू बॉर्डर की आ रही है। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है। ये टीकरी बॉर्डर की, इससे पहले जो तस्वीर थी वो सिंघू बॉर्डर की आ रही थी। वहां पर भी बड़ा पुलिस बल तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। और ये टीकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की बड़ी तैयारी है। पुलिस ने सीधे तौर पर अब अपनी तैयारी ये साफ दिखा दी है कि जनता को बंधक बनाकर, आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाकर अब ये चीजें और नहीं चल सकती। 300 से ज्यादा पुलिस वालों को अस्पताल पहुंचाकर अब ये आंदोलन के नाम पर दंगे और नहीं चल सकते। इसलिए टीकरी बॉर्डर पर पुलिस की ये बड़ी तैयारी है। सिंघू बॉर्डर पर दोपहर से ही ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद हैं और लगातार किसानों से बात की जा रही है। बैरिकेटिंग जो दीवार बना दी थी वहां पर आंदोलनकारियों ने उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि अब ये ना ये आंदोलन रह गया है, ना किसी तरीके का किसानों का नाम रह गया है। और अब कम से कम 50 से ज्यादा गांव के आसपास के लोग हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि भैया 24 घंटे का अल्टीमेटम है, खाली करो। जो उस दिन तांडव हुआ, जो उस दिन तमाशा हुआ, जो उस दिन हिंसा हुई, जो उस दिन दंगे हुए, उसके बाद कम से कम आंदोलन की और अन्नदाता की आड़ लेकर के इस तरीके से नहीं बैठो। और पुलिस ने भी अब ये कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि अब तो वो भी चुपचाप नहीं बैठने वाली। बहुत साहब पुलिस ने एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली, लेकिन अब पुलिस सीधे तौर पर कह रही है कि उसको आदेश है दिल्ली के बॉर्डर खाली कराए जाएं। ये दो तस्वीरें अब आ गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अब भी राकेश टिकैत, वो राकेश टिकैत जो, और डीएम को यह आदेश है कि आज रात तक खाली करवाना। राकेश टिकैत अब भी अड़े हुए हैं कि मैं कोई क्रिमिनल थोड़ा ना हूं जो यहां से हट जाऊं, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंची है कि भैया आदेश है, खाली करना पड़ेगा। ये देखिए, राकेश टिकैत कुछ ही देर पहले कह रहे थे कि 1 घंटे में स्थिति साफ कर देंगे। राकेश टिकैत का नाम बाकायदा एफआईआर में है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ। रवि, आप बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले राकेश टिकैत से कि मैं कोई क्रिमिनल थोड़ा हूं जो सरेंडर कर दूं, लेकिन क्रिमिनल से कम की एक्टिविटी तो नहीं की ना। कल पुलिस कमिश्नर ने जिस तरीके से कहा, एक तरफ मंच पर किसान नेता है और दूसरी तरफ पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस फोर्स आना शुरू हो गई है। पुलिस की टीम यहाँ पहुंच गई है। देखिए, अधिकारी भी यहाँ पहुंच गए हैं। पुलिस सारी बात कर, ये दोबारा इन तस्वीरों का रुख करेंगे। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आ रही थी जहां पर पुलिस पहुंचना शुरू हो गई है। रवि त्रिपाठी कह रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस पहुंचना शुरू हो रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये टीकरी बॉर्डर की है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीकरी बॉर्डर की। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस पहले से पहुंची हुई थी। डीएम का ऑर्डर था, उसे एप्लीकेबल करवाना था, उससे वहां पर इंप्लीमेंट करवाना था कि वहां से वो जगह हटाया जाए। रवि त्रिपाठी, सब लोग इधर बैठ जाओ, इनको जो अधिकारी कोई आ रहा है इनको आ जाना दो। सब लोग साइड में बैठो इधर। अरे रुक तो जा, जो अधिकारी कोई आ रहा है इनको आ जाना दो, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ से साइड में दे दो इनको रास्ता। आप बैठो पहले, आप सब लोग बैठो, पहले बैठो। तो ये गाजीपुर के कुछ देर पहले की तस्वीर थी जिस वक्त वहां पर मार्च किया गया था। और वहां पर देखिए, किसान जो है एक दूसरे को समझा रहे थे, बिठा रहे थे। और रात को हमने देखा कुछ लोग जब बत्ती काट दी गई थी, बिजली गुल कर दी गई थी, उसके बाद राकेश टिकैत के नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन सुबह राकेश टिकैत ने कहा कि मैं किसानों के बीच में खड़ा हूं। अब मंच पर राकेश टिकैत खड़े हो गए हैं। अब देखना यह है कि वो राकेश टिकैत जो पहले दिन से ही कि हम तो लाल किले पर चले जाएंगे, वहां झंडा फहरा देंगे, किसान तो रुकेगा नहीं, ट्रैक्टर लेकर के चढ़ जाएगा, जो शांतिपूर्व बातें करते करते जो हिंसा, जो आंदोलन में हिंसा हुई, जिसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत का नाम भी उन किसान नेताओं की लिस्ट में डाला है, जिस कारण से हिंसा को भड़काया गया, बढ़ावा दिया गया। वहीं पर राकेश टिकैत को, क्योंकि पुलिस लगातार हर बॉर्डर पर यही कह रही है कि पुलिस ने ठाना है, बॉर्डर खाली कराना है, और अब किसी नेता की कम से कम भड़काऊ नीति तो नहीं चलेगी। महिला सुरक्षा बल भी साथ में है। तो ये अब तस्वीर साफ है कि
दिल्ली के बॉर्डर खाली होने वाले हैं। प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रामबाबू लेफ्ट के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ बद्री नारायण चौधरी हैं भारतीय किसान संघ से, हमारे साथ इंद्रजीत सिंह टीटू हैं इस वक्त किसान नेता स्टूडियो से, हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जो कि अध्यक्ष हैं बीकेयू भानु से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ विजय तालन है जो कि किसान नेता हैं, उन सब का रुख करेंगे। लेकिन इस बीच दो तस्वीरें हैं, किसान एकता मोर्चा की एक तस्वीर जो कि किसान की सॉलिडारिटी दिखाने की यहां पर राकेश टिकैत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या किसानों की सॉलिडारिटी की तस्वीर जो है ये खोखली तस्वीर सिर्फ इतनी रह जाती है कि सिर्फ ये तस्वीर दिखा करके सिर्फ बच जाएंगे कि हाँ ये किसानों के नाम पर शांतिपूर्वक आंदोलन है जो कि वो कहते रहे, और जिस शांतिपूर्वक आंदोलन का रिजल्ट जो है हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा। हमारी डिमांड है कि लाल किले पे किसने वो जो झंडा लगाया है वो कौन आदमी है। दूर तक जवानों की इस वक्त की टुकड़ी है, महिला सुरक्षा बल भी साथ में है। मीडिया को भी यही कह रहे हैं, पीछे तक आप देखें, दूर तक जवानों की इस वक्त की टुकड़ी है, महिला सुरक्षा बल भी। तो ये दिल्ली के बॉर्डर खाली होने वाली है, तस्वीर तो कम से कम ये बताती रह के, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सिग्नल तो हम जवानों की ठीक है, हम इसको ये कम से कम ये कह सकते हैं कि दोनों बॉर्डर को खाली कराने के प्रोसेस में दिल्ली पुलिस इस वक्त उतर आई है, और ये साफ मुस्तैदी साफ नजर आ रही है। यहां से कोई कोताही बरती नहीं जाएगी, दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, और जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती है वो भी बिल्कुल पूरे तरीके से मुस्तैद है। उससे पहले बाकायदा एक प्लान बनाया गया है, गाजीपुर बॉर्डर का भी प्लान है जो कि रात तक खाली करवाना है। रात को वहां पर बाकायदा बिजली काटी गई थी, और कहा जा रहा है आराम से अभी भी मान मनोबल से कि दिल्ली पुलिस ने या पुलिस ने अब तक इतना संयम बरता है तो वो अब भी संयम के लिए तैयार है। आरएएफ की जरूरत ना पड़े, रैपिड एक्शन फोर्स की जरूरत ना पड़े, तो ये किसानों को ही तय करना है। वो किसानों को जिन्होंने किसानों के नाम पर दिल्ली में दंगे होने दिए, किसानों के नाम पर हिंसा होने दी, और वो किसान नेता जो कि मंच से भड़काने का काम करते रहे, और जिन्होंने लिख करके दिया था कि मैं ट्रैक्टर रैली की अगुवाई करूंगा, वहां कहीं राकेश टिकैत नजर नहीं आ रहे थे। फिर उनकी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है, जब लाल किले के बाहर तोड़फोड़ की जा रही थी, एक के बाद एक पुलिस के जवानों को गड्ढे में खाई में फेंका जा रहा था, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अब राकेश टिकैत दोबारा मंच का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रवि त्रिपाठी मुझे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन रह रहकर क्योंकि वहां कनेक्शन की दिक्कत आ रही है। एक बार फिर से हम जाने की कोशिश करेंगे। पूरी जांच हो, उस आदमी की जो दीप सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है, जिसने भी करा है गलत करा। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, और न तिरंगे का वहाँ पे हुआ उसके नीचे धार्मिक फ्लैग लगाया है, वो पूर्ण रूप से गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। जो संगठन था उसको इस कोटेशन कमेटी से ना हिस्सा था उसको निकाल दिया वहाँ से, और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक को रेलवे लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे, कल से अगर कॉल ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये तो अपना बड़ाई मेहरबानी करके जो विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना है, इसके आसपास में अभी बात कर ले, जब बताएंगे भाई सब लोग बैठ जाओ, आप भी बैठ चुके। तो ये किसान मंच से एक बार फिर से राकेश टिकैत कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन से, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये ना कि जब भारतीय किसान यूनियन से ही भानु गुट से भानु प्रताप सिंह और दो गुट जो है वो छोड़ सकते हैं, वो गुट जो कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम 40 में शामिल नहीं थे, लेकिन हमें तो कभी किसान जत्थेबंदियों में शामिल नहीं किया गया, वो अपनी राजनीति। बच्चों सब साइड में बच्चों। भाई साथियों सुनो, 64 दिन जो आपने अनुशासन अपना दिखाया है, आज अनुशासन की एक बानगी और इस प्रशासन के सामने प्रस्तुत कर दो। एक नारा लगाऊंगा, उस नारे के साथ ही जो बहादुर किसान साथी है जहां भी है वहीं पे बैठ जाना। किसान एकता, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, एकदम आगे पीछे तक बैठ जाओ, सब दीवार पे हम वहीं बैठ जाओ। बाबा टिकैत के अनुयायियों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
सामने संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने आपको पूर्ण रूप से बता दिया कि ये संगठन जारी रहेगा। और ये बात सुनो, रामायण आप सबने पढ़ी है, देखी है, सुनी है। बाली ने कहा था कि हे राम, तुमने मुझे बल से नहीं से मारा है, हमारे साथ छल हुआ है साथियों, हमारे साथ छल हुआ है। कोई बात नहीं, धैर्य रखो, धैर्य रखो किसान बहादुरों, धैर्य रखो। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। वीरों सुनो, हमारे बीच से इन 64 दिनों में हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे लाल, हमारे बहादुर साथी हमारा साथ छोड़कर चले गए। आज उनकी रूहें, उनकी आत्माएं प्रत्येक बॉर्डर पर देख रही है क्या नजारा किया जा रहा है आपके साथ, और आप पर भरोसा रखती है कि बहादुरों, हम दुनिया छोड़कर चले गए तुम्हारे लिए, और तुम इस आंदोलन को जारी रखना हमारे लिए। साथियों, धैर्य का परिचय देते हुए जो जहां है वहीं बैठ जाओ। आपने आंदोलन को बहुत बहादुरी से चलाया है आज तक। मेरा आपसे निवेदन है कि बैठ जाओ, कि हाथ जोड़े, क्यों खड़े हो हादसों के सामने, और हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। साथियों, अब आपके सामने उत्तर प्रदेश के युवा विंग के अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह जी अपना वक्तव्य रखेंगे। आप ध्यान से सुने, जहां है वही बैठ जाएं। अभी न हो रही गिरफ्तारी। किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, बार बार आपसे निवेदन इसलिए किया गया कि सब लोग बैठ जाओ। ये प्री प्लान करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको बदनाम करने का काम किया। आज भी भाजपा के विधायक, लोधी सदर विधायक यह खड़ा हुआ पाया गया 100 लोगों के साथ। वो अपने लोग हमारे बीच में घूमकर हिंसा कराना चाहते हैं। मैं सभी इस आंदोलन के समर्थक भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि विचारों को कभी तालों में कैद नहीं किया जा सकता। आदरणीय टिकैत साहब ने जैसा कि आप लोगों को बताया कि यह आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। आज अगर प्रशासन इस आवाज को जेल की दीवारों में बंद करना चाहता है तो विचार कभी जेल के अंदर बंद नहीं हो सकता। इस देश की जेल को भरने का काम इस देश का किसान करेगा। इस देश की जेल को भरने का काम इस देश का किसान करेगा। ये विचार, ये आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। ये 3 काले कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग केवल अनुशासन का और शांति का परिचय दो। हमें किसी अधिकारी के साथ, किसी अपने जवान के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है। विचार का आंदोलन किसी जेल के अंदर बंद नहीं हो सकता। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम गोडसे के पुजारी नहीं हैं। हम गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को जीतेंगे। तो अब भी अहिंसा पूर्वक आंदोलन रह जाता है क्या? ये अब भी विचार का आंदोलन रह जाता है क्या? अभी अनुशासन का आंदोलन रह जाता है क्या, जिसकी दुहाई इन मंचों से दी जा रही है? अगर वो तस्वीरें दिखाई जाए जहां पर निहत्थे जो है पुलिस वालों को कुचला जा रहा था, वहां पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, दिल्ली में जो तांडव मचा दिया गया, और वहां पर देखिए लाल किले पर अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं कि आंदोलन तो जारी रहेगा। तो क्या यह कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति है कि यहां पर पुलिस को न्योता दिया जा रहा है? क्या अपनी राजनीति के लिए, यहां पर अपनी जमीन के लिए आम किसानों को एक बार फिर से वहां पर सामने किया जा रहा है कि पुलिस लाठी बरसाए इनके ऊपर, हम तो बैठे हुए हैं? उस दिन भी पीछे से निकल गए थे, आज भी क्या पीछे से निकल जाएंगे? हमारे साथ जो खास मेहमान है, एक बार हम उनका रुख कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला है हमारे साथ, राम बाबू है हमारे साथ, लेफ्ट के नेता हमारे साथ बद्री नारायण चौधरी है हमारे साथ, इंद्रजीत सिंह टीटू है, भानु प्रताप सिंह है और विजय तालन है। ठीक है, सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, ये तो चुनौती देने पे आ गए सर आपको सीधे तौर पर। अब तो बीजेपी हो रहा हर मंच से।
देखो तो शुरू से ही उनका अराजकता, उपद्रव, हिंसा, यही उनकी भाषा रही है। शुरू से ही खालिस्तान के समर्थन में बातें करते रहे हैं। वॉशिंगटन में जिस तरह से महात्मा गांधी की प्रतिमा को पहले उन्होंने जो है कलंकित करने का प्रयास किया, उसको अपमानित करने का प्रयास किया, लाल किले के सामने क्या किया, सबके सामने है। तो ये जो लोग हिंसा का सहारा लेकर किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उन तत्वों का नेतृत्व राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे लोग कर रहे हैं। इनका इरादा ही है कि निर्दोषों की जान जाए। राकेश टिकैत प्रश्न पूछ रहे थे ना कि लाल किले पर जब लोग चढ़ गए तो लाशें क्यों नहीं गिरी, गोली क्यों नहीं चली। एक किसान नेता खुद को कहने वाला किसानों पर गोली क्यों नहीं चलाई, ये प्रश्न पूछता है। यानी उनको साफ था कि उपद्रवी है, उनको साफ था कि हिंसा चाहते थे, वो साफ था कि अराजकता चाहते थे, ये साफ है गणतंत्र को बदनाम करना चाहते थे, ये साफ है भारत के लोकतंत्र की जो है। मैं तो मानता हूं कि किसानों को तो वो बना गए, किसानों के नाम पर बढ़िया ठीक है बनाते चले आ रहे हैं। आज भी वही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अपनी राजनीति में उनका, अगर मैं उनका राजनीतिक इतिहास यहाँ पर, मैं तो उसी पोल खोलने के लिए बैठा हूं कि कब कब चुनाव लड़े, जनता ने तो क्या जमानत तक जब्त करा दी। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है किसानों को बना गए, लेकिन वो अपनी राजनीति आपके सारे भी तो चमका गए ना सर। आपने 8 बार बुला लिया टिकैत साहब को, आपके साथ मंच पर बैठे थे, चाय पिला रहे थे आप लोग बिठा करके वहां पर किसान मंत्री। आपको नहीं मालूम था क्या राकेश टिकैत क्या करेंगे? चमकने वाली है बिल्कुल। देखिए किसानों का मुद्दा लेकर आए, 10 चक्रों में 11 चक्रों में उनसे वार्ता हुई, किसानों के जो भी मांगे थी उस पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए सरकार तैयार हुई। सरकार ने 18 महीनों तक जो है कानून को स्थगित करके उस पर समिति बनाकर चर्चा करने का पूरी तरह से सरकार सकारात्मक रही। लेकिन जो लोग अराजकतावादियों, आतंकवादियों, हिंसाचार करने वालों के साथ खड़े थे, इन अपराधियों को अब दंडित करना भी सरकार का दायित्व है। राकेश टिकैत जैसे आपराधिक तत्वों को जिन्होंने दंगा फैलाया, उनको निश्चित तौर पर कानून का क्या सिलसिला होता है और कानून कैसे काम करता है देखेंगे वो। तो टीटू जी फिर तो बढ़िया है ना, पहले दंगा कराओ, फिर मंच पे खड़ के सुरक्षा की गुहार लगाओ। ये बढ़िया प्लान है सर। देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपके मंच और आपके चैनल से मैं प्रधानमंत्री जी से गुहार लाना चाहता हूं कि आपको 2 कार्यकाल ये जनता ने दिए हैं, आप चुप क्यों हैं? आप न्याय कीजिए, आप पे जनता को बहुत उम्मीद है। और आपके ऐसे एमएलए और सांसद जीत के केवल आपके चेहरे पे आए हैं, जो 10 दिन पहले क्षेत्र में टिकट लेके आए थे, जनता ने उनको जिता के भिजा दिया। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? टीटू जी, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं भड़काया कि नहीं भड़काया? मैं आपको बता भड़काया कि नहीं भड़काया? राकेश टिकैत ने भड़काया कि नहीं भड़काया? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं राकेश टिकैत ने भड़काया कि नहीं भड़काया? जवाब देने दीजिए ना। बोलिए। मैं कह रहा हूं जो भी परसों के हादसे का गुनाहगार है, माफी नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। मेरे लिए, आपके लिए झंडा, देश की इज्जत, पूरे विश्व ने जो हमारी तस्वीरें देखी है, शर्म से सिर झुक रहा है। 2 दिन से सो भी नहीं पाया हूं। लेकिन इस हादसे में क्या हो रहा है, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। निशान साहब को खालिस्तान का झंडा बता के हमारी रुआ को दर्द पहुंचाया जा रहा है। किसी ने नहीं बताया, निशान साहब को निशान साहब का झंडा ही बताया। निशान साहब को ये बताया कि हाँ ये पंथ प्रमुख का ही झंडा है, नहीं ये खालसा का ही झंडा। हर एक ने बताया, किसी ने खालिस्तान का नहीं बताया। लेकिन तब आप चुप क्यों थे टीटू जी? तब आप चुप क्यों थे? नहीं अब आप कह देंगे टीटू जी, प्रधानमंत्री जी हमारे गुरुद्वारे में जाते हैं मत्था टेकने, तो वही निशान साहब बांध के पटका जाते हैं। तो ठीक है, गलवान घाटी पे तो ठीक है, 20 हमारे जवान मारे गए थे, वहां पे भी तेरी यही निशान साहब जलाया गया था। ठीक है ना? और अभी राजपथ पर जो झांकी निकली उस पर भी ये निशान साहब था। निशान साहब हमारा ठीक है, आन जान बान है, लेकिन झंडा सबसे पहले है। झंडे की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना। तो 300 पुलिस वालों को जो है मौत के नजदीक पहुंचा करके रक्षा करेंगे, ये आंदोलन हो रहा था। एक सेकंड, राजूराज इस वक्त मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है। राजूराज, क्या एक्शन हो रहा है वहां पर, जरा दिखाइए क्या तस्वीर है? हमको सचिन नए तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए जो मंच है जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे, इस मंच के पास हजारों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। इनके आला अधिकारी एसपी सिटी ग्रामीण जो है रूरल है
वो यहाँ पर मंच पर है। इसके अलावा एडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह से बातचीत कर रहे हैं ताकि जो आदेश आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, उस आदेश के तहत वो खाली कर दें। इनकी कोशिश है कि पहले बातचीत के जरिए कोशिश होगी कि लोग खुद ब खुद खाली कर दें। अगर खाली नहीं करते हैं, दिखाओ जरा पीछे से दिखाइए, राजू जरा पीछे से दिखाइए, कैमरामैन को कहिए कि फ्रेम दिखाए जरा पीछे से, आप कमेंट्री कीजिए। यहाँ पर मौजूद है। ये दिन के बाद बिल्कुल बिल्कुल सचिन, आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है मंच की, उस मंच की जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारी अभी आंदोलन में बैठे हैं। राकेश टिकैत यहां पर कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि उनका आंदोलन जारी है। हालांकि जो आरोप लगा है उस आरोप पर भी सफाई देते हुए कह रहे थे कि जो लाल किला पर जिसने झंडा फहराया है उसकी जांच होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तमाम कॉल डिटेल्स निकालने चाहिए थे, उसके बाद जांच हो, और जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा और दीप सिंह संधू के बारे में जांच की बात लगातार उठा रहे हैं। उसके बाद तमाम जो किसान हैं उनको ये टूट जा रहा है बार बार सिग्नल, एक बार फिर से मैं आने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल जो तस्वीर देखी वो तस्वीर ये कि पुलिस बल एक तरफ, महिला सुरक्षा बल भी, हाँ एसएसपी जो है देहात वो भी वहां पर है, उनके साथ आरएएफ की टीम भी है और बाकायदा सुरक्षा दस्ता भी मौजूद है। वो अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं कि भैया सरकार का ऑर्डर है कि यहां से इस बॉर्डर को खाली करो, इस सड़क को फिलहाल हटाओ, इस जैम को हटाओ और ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो जगह जगह आप यहां पर बैठे हुए हैं, अब इसको खाली करने का आदेश है और प्रशासन उसी आदेश को इंप्लीमेंट कराने के लिए पुलिस के साथ पहुंचा है। प्रशासनिक अधिकारी यही कह रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे थे कि मैं हटूंगा नहीं। राकेश टिकैत कह रहे थे कि आंदोलन जारी रहेगा, ये कह करके चले गए। बद्री नारायण चौधरी जी, ये कौन सा आंदोलन है जो जारी रहेगा सर, जिसमें 300 पुलिस वाले जो है पड़े हुए हैं वहां पर अस्पताल में, और ये अभी भी कह रहे कि आंदोलन जारी रहेगा, अनुशासन जारी रहेगा। उसकी जांच कर लो दीप सिंधु की, कौन ले रहा था, कौन लीड कर रहा था, ये कर रहे थे वो दीप सिंधु कर रहा था? जिनको लीड करना था अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उनकी मंशा थी गोली चले, दंगे बढ़ गए, क्योंकि हर बार पिछले अनुभव बता रहा है 2 साल से कि दिल्ली में जब भी ऐसी भीड़ हुई, रास्ते रोके, उनका उद्देश्य किसी न किसी राष्ट्रीय पर्व तक उस आंदोलन को खींचने का रहा और उस आंदोलन को राष्ट्रीय पर्व तक खींचना और दुनिया भर के अंदर देश की बदनामी करना या फिर इस वर्तमान सरकार की बदनामी करना। ये जो मानसिकता है ये किसी किसानों की नहीं है, ये इसके पीछे राजनीतिक दल हैं और विपक्षी हाथ हैं। इसलिए असली मंशा तो उनकी है, वो नहीं उठने देंगे इनको। वो चाहेंगे कि कुछ किसान मरें। उन्होंने और मंदसौर जैसा नाटक करने की सोची थी, उससे वो बच निकले अभी तक, और सरकार चाहती है कि वो पुनरावृत्ति नहीं हो, कुछ किसान बेघर नहीं हो, लेकिन किसान परिवार बेघर नहीं हो। लेकिन राजनीतिक दलों को तो हत्या करवाने में कब डर लगता है। इसलिए मैं मानता हूं कि राकेश टिकैत तो एक लाठी है, लाठी को चलाने वाली ताकतें कुछ और है और उन तक पहुंचना चाहिए, उन तो पहचानना अच्छा, मैं एक बार फिर से मुझे लगता है कि राजू राज से संपर्क हो गया है। राजू राज, क्या गाजीपुर बॉर्डर से ये जो तंबू थे अस्थायी निर्माण किया गया था, हटाया जा रहा है वहां से, अगर आप सुन पा रहे तो? देखिए सचिन तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो टेंट और तंबू थे 2 जगह पर थे। एक गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे वहां पर टेंट था, वहां काफी संख्या में टेंट को हटा गया था। यहाँ पर भी काफी हद तक कई किसान यहाँ से जा चुके हैं, कुछ अभी भी डटे हुए हैं, कुछ टेंट यहाँ पर अभी भी लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो किसान आए थे कॉल पे, वो चुपचाप अपना सामान पैक करके यहाँ पर जा रहे हैं। टेंट की भी तस्वीर दिखाऊंगा। प्रमोद, आप थोड़ा सा तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर जो टेंट यहाँ पर लगे हुए थे काफी संख्या में, उस टेंट को भी यहाँ से काफी हद तक हटाया गया था। कई लंगर भी खुद ब खुद यहाँ से चले गए हैं, लेकिन कई किसान अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। और अब जब उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश आया है तो तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, तमाम दल बल के साथ, तमाम जो हथियार हैं उसके साथ। अगर जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक भी इनको हटाया जा सकता था, लेकिन पहले की कोशिश है इनकी कि पहले बातचीत किया जाए। बातचीत
बातचीत मान जाते हैं, उठ जाते हैं। पुलिस को बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, जो नुकसान होने की संभावना है वो कम होगी। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं दे रखी थी, सफाई कर्मचारी से लेकर पानी और टॉयलेट, तमाम सुविधाओं को फिलहाल यहाँ से हटा लिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी दिक्कत आएगी जब यहाँ पर किसान आंदोलन को अपना जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कोशिश है, जब आदेश सरकार का आ गया है तब आदेश के बाद कोशिश है कि आज ही यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं उनको यहाँ से हटा लिया जाए। पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस, आरएएफ की टीम लगातार यहाँ पर गश्त दे रही थी, फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा स्थानीय लोग भी यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं और बॉर्डर खाली कराने की बात कर रहे हैं। जो मुहिम जिन यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और नेता वो कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक जारी रहेगा, पुलिस भले ही देने को तैयार नहीं है। सचिन, ठीक है, ये तस्वीरें हमारी लगातार हम देख रहे हैं, तस्वीरें जहां पर अभी भी राकेश टिकैत तो चाह रहे थे कि नहीं जी बैठे रहो। किसानों को लगता है समझ में आ गया, जो आम किसान बैठे हुए थे वो एक एक करके वो नहीं चाहते कि भैया लाठी डंडे पड़े, क्योंकि सबसे पहले कोई भागता है तो उनको भड़काने वाला भागता है, जिस तरीके से नजर आ रहा था। और इसलिए जैसा कि बद्रीनाथ भी कह रहे थे कि शायद मन महसूस रहे होंगे, क्योंकि पहले दिन से वो तो कॉल ऐसे रहे थे, अगर हिम्मत है तो गोली चला दो, हिम्मत है तो लाठी डला दो, हिम्मत है तो इन लोगों को हटा दो। और राम बाबू जी यही मन महसूस के रह गई होंगी विपक्षी पार्टियां भी, बस गोली नहीं चली भाई, पुलिस तो शांतिपूर्वक ही, घायल भी हुई तो पुलिस ही हुई। राजू से संपर्क कट चुका है हमारा, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे जाएंगे दोबारा। राजू से इस वक्त जो है हमारे साथ तो मौजूद नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, जो कि लगातार ये तस्वीरें आ रही, जहां पर कल से ही न केवल फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी, आरएएफ मौजूद थी, आरएएफ वहां पे बाकायदा फोर्स जो थी और जो पुलिस है वो वहां पर फ्लैग मार्च भी कर रही थी और उन्हें लगातार कहा जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से हट जाओ। और आज उन तस्वीरों में दिखा रहे थे कि लगभग ज्यादातर जगहों से जो टेंट तंबू थे वो सुबह से हटना शुरू हो गए थे और अब एक एक करके हट रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह, जो भारतीय किसान यूनियन के किसान बैठे हुए थे, जो राकेश टिकैत जिन किसानों को लेकर के बैठे हुए थे, वो राकेश टिकैत जो कि कहते थे कि देखिए शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, और वो शांतिपूर्वक आंदोलन के बाद देखिए किस तरीके से 300 पुलिस वाले अस्पतालों में भर्ती हैं, से लेकर के क्या अब यह आंदोलन शांतिपूर्वक या अनुशासनात्मक या फिर हमारे अधिकार की आवाज ही सिर्फ रह गया है, क्योंकि यहां पर प्रशासन ऑर्डर लेकर के पहुंचा है कि कृपया इस रास्ते को खाली कर दें। राजू, आवाज आ रही है? तो राजू तक आवाज नहीं पहुंची है। देखिए फिलहाल तो यह यहाँ पर जो टेंट नीचे लगे हुए तो वो हटाए जा रहे हैं, कल जो बिजली थी वो काट ली गई थी। और हाँ बोलिए राजू, बोलिए। बैठे राकेश टिकैत यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर कल रात में बिजली काटी गई थी, उसके बाद आज बिजली बहाल है, लेकिन आज सुबह से ही फोर्सों की संख्या लगातार गई है। हर एक घंटे लगातार एडीएम और एसपी सिटी जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि बातचीत से ये यहाँ से उठ जाए। उसके अलावा फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, काफी संख्या में फोर्स है। ये जो फोर्स आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो फोर्स है उत्तर प्रदेश पुलिस की फोर्स है, उनकी रिजर्व पुलिस है, गाजियाबाद की पुलिस है, तमाम आला अधिकारी, डीआईजी रैंक, डीआईजी, आईजी और जो एसएसपी है, डीएम है, सब यहाँ पर मौके पर हैं। सरों के नेताओं की, पुलिसकर्मियों की मीटिंग चल रही है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, किसान नेता भी मौजूद हैं। काफी संख्या में यहाँ पर टेंटों को हटा लिया गया है। काफी किसान जो खुद आए थे अपने 10-15 समर्थकों के साथ, वो धीरे धीरे यहाँ से सुबह से ही निकलते हुए नजर आए। काफी बसों को लगाया गया, यूपी रोडवेज की बस को भी यहाँ पर लगाया गया। अगर ये किसान नहीं उठते हैं तो उनको बसों से भरकर उनके गंतव्य जगह पर छोड़ा जाए। अगर कोई विरोध होता है, गतिरोध होता है किसानों और पुलिस के बीच, उस गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए लगातार बातचीत चल रही है। अगर गतिरोध करेंगे तो शायद पुलिस बल को, प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ेगा और प्रशासन की कोशिश है कि वो बल का प्रयोग ना करे। तमाम किसान यूनियन के नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ जो समर्थक बैठे हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं और आंदोलन को जारी रखने के लिए लगातार
लगातार अपील कर रहे हैं कि हम कितनी लोग संख्या में लोग एक होंगे, अभी भी cause के लिए कितना बैठे जमावड़ा थे, होगा, बिल और वापस कितनी के लिए जगह, बैठे क्योंकि थे, हमने और देखा जब था तक कि बिल वापस जो लोग नहीं वहां से होता गुजरे तब तक हैं वो कि इस तरफ दिल्ली से गाजीपुर यानी दिल्ली से यूपी एंटर होने के लिए बीच का पूरा एक रास्ता लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के करीब का पूरा टेंट में तब्दील हुआ था। उसे अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कितने तक वो रह गए या सिर्फ मंच नजर आ रहा है, थोड़ा और बताएं। सचिन देखिए, मैं 24 NH9 दो रोड इसे कहते हैं। जो लेफ्ट हैंड सर का साइड है उसे NH9 कहते हैं, जो बीच का रास्ता है मेरठ एक्सप्रेस वे के नाम से जाता है, NH24 के नाम से। यहां पर इस रोड में टेंट लगे हुए थे। यहां पर आप टेंट देख सकते हैं, टेंट खाली हो रहे हैं। काफी संख्या में किसान जो यहां पर आए थे वो वापस अपने समर्थकों के साथ वापस गए, लेकिन अभी भी काफी संख्या में यहां पर किसान हैं। यहां पर बाकायदा लंगर लगाया जा रहा था, उसको बंद कर दिया। कम से कम 40 से 50 ऐसे लंगर थे जो यहां पर चल रहे थे। अब 15 से 20 लंगर बचे हैं। लोग जा रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में डर भी है, खौफ है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, जो टेंट थे वो आपको खाली नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर अमूमन 2 दिन पहले लगातार यहाँ पर खाने बन रहे थे, गाना बजाना चल रहा था, लोग थे, एक जश्न था, एक मेला था। ऐसा लग रहा था कि मेले में आए हैं और लगातार यहाँ पर लोग मौजूद थे। लेकिन अब आज के दिन में स्थिति कुछ अलग है। किसानों की संख्या भी काफी कम है। जितनी संख्या में यहाँ पर होते थे वो संख्या आज नजर नहीं है। लेकिन जब आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आया है तब प्रशासन यहाँ पर मौके पहुंचा है और कोशिश है कि बातचीत से जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी यहाँ से हटा दिया जाए, वो जाए, को बल भी प्रयोग करना पड़ सकता है। और यही वजह है, तमाम तैयारियां यहाँ पर देखिए, पुलिस बल की पूरी तैयारी के साथ, पूरे सुरक्षा गार्ड के साथ, लाइफ जैकेट के साथ, शील्ड के साथ ये पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। RAF के जवान तैनात है। 3 बटालियन यहाँ पर मौजूद हैं। 2 बटालियन को रिजर्व रखा गया है। और ये स्थिति आज सुबह से ही है। तमाम किसान नेता मंच से संबोधित कर रहे हैं कि जो लोग आंदोलन में आए यहाँ पर सीधे मंच से पुलिस के आलाधिकारी पीछे किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, बाजवा, तमाम नेता यहाँ बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इसको खत्म किया जाए। लेकिन कुछ किसानों का समर्थन है, किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, कहना है। और देखिए, नारेबाजी और समर्थन, और यही वजह है कि जब मंच से संबोधित किया जाता है तो एक उत्साह भरने की कोशिश की जाती है। पहुंचे हैं को जारी रखे। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, जो नोटिस जारी किया है, 3 दिनों के अंदर राकेश टिकैत से जवाब मांगा है। जो 26 जनवरी की घटना घटी उस इनसे सवाल पूछे थे, वो कौन से लोग थे, कितने समर्थक थे, वो जो समय और आ रही है कि आज सरकार ने ठाना है, दिल्ली पुलिस ने ठाना है कि दिल्ली और आसपास के सारे बॉर्डर्स को खाली करवाना है। फिलहाल तो रिस्ट्रेन किया जा रहा है, अपील की जा रही है और शायद उसका असर नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी तैयारी भी है, प्लान भी है। प्रेम शुक्ला जी। स्वाभाविक तौर पर शांतिपूर्वक जो है किसानों को अब वहां से हटना चाहिए, क्योंकि जब प्रशासन ने उनको वहां से हटने के लिए कहा है, जिस तरह से किसानों का आंदोलन हिंसक उपद्रव में तब्दील हुआ, जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को अपमानित करना किया गया, जिस तरह से पुलिस बल पर हमले हुए, जिस तरह से पुलिस के 394 हमारे जवान घायल हुए, इन सारी स्थितियों को देखते हुए शांतिपूर्वक ढंग से, चूंकि सरकार पहले से ही उनकी सारी मांगों को जो है उस पर विचार करने के लिए तैयार है, तो आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने से कुछ चंद किसान नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बचना चाहिए। जो राजनीति में विफल हो गए हैं वो किसानों के, निर्दोष किसानों के को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास न करें। टीटू जी, ठीक है, इससे पहले कि आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन खुश तो होंगे ना, ठंड में बेचारा किसान वापस जा रहा है, या फिर दुखी है कि वो रोक रहा है एक नेता की, नहीं रुक जा रुक जा रुक जा, उसको पता लग गया कि सामने वाला कौन है। सचिन भाई, 100 के आसपास लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
जिन परिवारों के सदस्य आज चले गए उनकी शहादत तो आज खत्म नजर आ रही है ना। शासन प्रशासन अपना काम करे। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम जो जुल्म नहीं कर रहे, बागपत बड़ौत में बैठे हुए किसान बुढ़े 70-75 साल के बुढ़ों के ऊपर तो कम से कम लाठी मत बरसाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो गलती करता है उसे माफी नहीं दीजिए, पर जो जुल्म नहीं कर रहा, जो गलती नहीं कर रहा, उसके साथ नाजायज तो ना कीजिए। बद्री जी इसी चीज का दुख है क्या? तो वोटर है बद्री जी इसी चीज का। अच्छा ठीक है, एक कमेंट में राम बाबू का ले लूं, एक कमेंट में राम, बड़ी देर से बैठे, एक कमेंट में राम बाबू जी का ले लूं, फिर उसके बाद में बद्री नारायण आपके पास आता हूं। राम बाबू जी, आपका दुख भी तो क्या इंद्रजीत सिंह की तरह तो नहीं है कि भैया लाठी नहीं चली, हाय वहां पर बैठे रह के गोली नहीं चली? सरकार ने दिखाई है। देखिए ये तो प्रायोजित बड़ा रूप पैदा करेगा। वो प्रायोजित हिंसा थी। बुढ़े 80-80 साल के सुन लीजिए मुझे देखा का न्याय है कि किसी तरह से किसान आंदोलन का दमन कर किसानों को बॉर्डर से वापस किया जाए, और इसलिए ये सरकार की सुनियोजित साजिश है, उसका हम नतीजा देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस घटना को लेकर आज बड़ी चर्चा है कि ये शर्मसार करने वाली घटना है, तो आप याद कीजिए कि 1992 में माननीय कल्याण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में वादा किया था और कोर्ट में हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ढांचा ढा दिया गया। तो इसलिए जब शरारती तत्व, उसको कहा कि शरारती तत्व घुस गए, हमने नहीं किया। और आज जब किसान ये बात कर रहे हैं कि सरकार का समर्थन करने वाले शरारती तत्वों के द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया गया, लाल किले की घटना को, तो ये पल्ला झाड़ रहे हैं। किसान तो कह रहे हैं कि वो उन्होंने किया, तो उनकी बातें गलत ये बताने में लगे हुए हैं। कौन लाल झंडे ले रहे थे अंदर घुस करके कह रहा था कि मर जा मोदी, हाय हाय मोदी? तो इत्मीनान रखिए। कौन वहां पर लेफ्ट के नाम पर कह रहा था कि किसान हटना नहीं, भले वहां पर टैंक आ जाए? विरोधी कानून बनाए, कौन वहां पर कह रहा था? एक बार फिर से राकेश टिकैत बोलने लगे, एक सेकंड हम सुन लेते। क्या गोली चलेगी, क्या गोली चलेगी? विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पर है, 100 आदमी लेकर आए हैं, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। गोली चलेगी, खाली करो, एक मिनट रुक जाओ। हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे। हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा लो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गांव में भाग करो, बीजेपी है, मरे गोली चलाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इन्हें प्रशासन को जाओ, रास्ता ले लो इनको, बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता ले लो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से जितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो। अपने लोगों को मरवा कर नहीं जानेगा, यही रहूंगा, गोली खाऊंगा। गुंडागर्दी, इनको रास्ता दो, रास्ता ले लो। आप जाओ जी, आप गोली चलवाओ। दादा 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 नहीं, यहाँ पे सरकार से बात होगी, कोई धरना खाली नहीं होगा। गलत चीज है, गलत। बीजेपी के लोग यहाँ पे जाके लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। जो सरदार लोग यहाँ तक टोली में बाहर जाएंगे, उनको पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगी। इधर बाहर चल भाई, बाहर चल, बाहर चल। एक गांव के लोग तैयार होकर आ जाओ यहाँ पर।
अपने लोग अपने टेंट सुरक्षित रखो, अपना पहरा सुरक्षित रखो। गोलियां चलेगी, गोलियां खाएंगे। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरह से लाल किले के ऊपर बीजेपी के लोगों ने ध्वज फहराया, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। ये धरना स्थल न खाली होगा, यहाँ से ही पूरे आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी। गोली चलेगी, गोली खाएंगे। जो ताकत है आप लगाओ, हम पूरा आपका सम्मान कर रहे। मतलब इतनी बड़ी हिम्मत यहाँ बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हमारे नीचे है, कोई भी बीजेपी का लोग मिलेगा, कोई भी विधायक आएगा उसको बंदा कराएंगे। यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी बिल्कुल। और खाली बात दादा चलो, आ जाओ, जाओ गोली चलाओ, जाओ गोली चलाओ, चलो रास्ता लेने को, रास्ता लेने को। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनका रास्ता दे तो है उनके खिलाफ। अपने लोगों को ठीक रखो, करना ये चलेगा। हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। आपको इनको रास्ता दे दो, जो भी बात हो हम कल दिन में बात करेंगे, अपने लोगों के बीच में बात करेंगे। हमें जिम्मेदारी है कि हमारे लोग कैसे घर तक सुरक्षित जाएंगे। इनको रास्ता दे दो। मतलब प्रशासन यहाँ पर बीजेपी के विधायक लिखते हैं ये गुंडागर्दी चलने की। हमारे लोग सब यही होता, इनको रास्ता दे दो, प्रशासन को रास्ता दे दो, रास्ता दे दो प्रशासन को। ये पुलिस के जवान और प्रशासन हमारे लोग हैं। इतना बड़ा दुख का सवाल है कि जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं उनकी आंखों में आंसू है, जो रोने लगे। इनको रास्ता दे दो। मतलब ये पहली बार नहीं, ये एडीएम इस वक्त हम ये देख रहे हैं क्योंकि एडीएम यहाँ पर वापस जाते हुए वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जहां तक मैं जो सुन पाया वो इस वक्त राकेश टिकैत कह रहे थे कि हम गिरफ्तारी देने को तैयार थे। हम ये सुनिश्चित कर रहे थे कि हमारे लोगों को घर तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो कि हिंसा करना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी पर नाम लिया और उन्होंने कहा कि अब बात हम कल ही करेंगे, आज हम बात नहीं करेंगे। और प्रशासन के अधिकारी वहां से वापस जा रहे हैं। फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं प्रशासन के अधिकारी वापस जा रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आप क्या रहा हम तो प्रशासनिक अधिकारी बाहर पहुंचे थे यहां से वापस जाते हुए और ये कहते हुए पहले राकेश टिकैत जो है एक बार अब इसे भड़काना नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। पहले कह रहे कि गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ, यानी कि एक बार फिर से, क्योंकि पहले दिन से राकेश टिकैत की भाषा में की जाती है। लाठी और गोली दो शब्द का इस्तेमाल जरूर आया है। आज एक बार फिर से जब बातचीत करने के लिए पुलिस आई, प्रशासन के अधिकारी आए कि इंप्लीमेंट करवाना है, वहां से आपको हटाना पड़ेगा अपना ये तामझाम, तो एक बार फिर से राकेश टिकैत ने कहा कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि बातचीत तो अब कल होगी, यहां से तो फिलहाल हम नहीं हटेंगे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आज फिलहाल ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा या फिर बॉर्डर खाली नहीं हो रहा? सुबह तक इंतजार किया जाएगा और फिलहाल कोई हिंसा नहीं होगी या फिर जो है पुलिस जबरन नहीं हटाएगी, क्योंकि जो राकेश टिकैत चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं मंशा तो ये नजर आ रही है कि कहीं पुलिस जबरन हटाए। और ये भी कह रहे थे राकेश टिकैत कि हमने तो कह दिया था अपने लोगों को कि हट जाओ। तो अब देखना यह है कि स्थिति यहां से किस तरफ जाती है, कैसे साफ होती है। अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा बंदा यही लगेगा, यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। आप यहाँ बैठो, बैठो, लंगर मंडल चलो, बैठो। प्रयास किया हम लोगों ने गिरफ्तारी का, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी की बात नहीं कह रहे हैं। और क्या कहा? प्रशासन का आदेश अभी नहीं मान रहे हैं। अच्छा, हम लोग प्रयास करेंगे, अभी प्रयास करने की बात नहीं। ये कह रहे हैं अब कल बातचीत करेंगे। हाँ तो ठीक है, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, फिर कर लेंगे बातचीत। अच्छा, तो आज रात में क्या आप लोग इन्हें हटाएंगे, क्योंकि आदेश आ चुका है प्रशासन का?
ये पकड़ना ये है उनके माइक देखिए। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे ये कहते हुए कि हमें यहां से वापस जाना पड़ रहा है कि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम जो आदेश लेकर के आए थे उस आदेश को फिलहाल अब बस करो भाई। सर एक बात क्या बात हुई है सर? क्या बात हुई थी? एक लाइन में बता दो। एक लाइन में दिया गया बता गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो ये नोटिस सर्व हुआ है, इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे? क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया है सर आपको भाई जो नोटिस दिया गया क्यों आपको लास्ट क्वेश्चन ले लिया तुम कौन सा ढाका देने ये निकल गया ना लाइव कर दी इसकी कि देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी पर जबरन जो है कब्जा कर करके बैठे हुए हैं यहां पर और आंदोलन चल रहा है, उसे खाली करवाने का नोटिस था, हम उसके लिए पहुंचे थे। तो ये बातचीत की बात कर रहे हैं, तो हमने भी कहा कि ठीक है बात कर लीजिए, लेकिन बात से फिलहाल बात नहीं बनी है और ये अड़े हुए हैं, तो हम आगे भी बात करने को तैयार हैं। फिलहाल तो रुख जो नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कि फिलहाल पुलिस ने रिस्ट्रेन किया हुआ है और वो अभी कोशिश कर रही है कि बातचीत से ही ये लोग यहां से हट जाएं। क्या बातचीत हुई है? क्या राकेश टिकैत ने कहा? प्रयास किया हम लोगों ने गिरफ्तारी का, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वार्ता हुई, गिरफ्तारी की बात नहीं कह रहे और क्या कहा? शासन का आदेश अभी नहीं मान रहे हैं। अच्छा, हम लोग प्रयास करेंगे, अभी प्रयास करने की बात है। ये कह रहे हैं आप कल बातचीत करेंगे? हाँ तो ठीक है, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, फिर कर लेंगे बातचीत। अच्छा, तो आज रात में क्या आप लोग इन्हें हटाएंगे क्योंकि आदेश आ चुका है प्रशासन का? ठीक है, मैं राजूराज से बात करने की कोशिश करता हूं जो कि इस वक्त बात कर रहे थे उन प्रशासनिक अधिकारी से। राजूराज, क्या बात हुई है? पूरी और डिटेल बताइए जो हम ना सुन पाए हो। राजूराज, क्या बातचीत हुई है? क्या राकेश टिकैत ने कहा? प्रयास किया हम लोगों ने गिरफ्तारी का, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वार्ता हुई, गिरफ्तारी की बात नहीं कह रहे और क्या कहा? शासन का आदेश अभी नहीं मान रहे हैं। अच्छा, हम लोग प्रयास करेंगे, अभी प्रयास करने की बात है। ये कह रहे हैं आप कल बातचीत करेंगे? हाँ तो ठीक है, हम लोग लगातार क्या रहा हम ठीक है उस जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है, क्या बातचीत हुई है, अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, आगे क्या होगा, क्या प्लान ए पे काम होगा या फिर क्या? देखिए, पहले मैंने उस जगह पर फोर्स की संख्या दिखाई थी जहां पर मंच था, ये दूसरा रोड है और उसी रोड पर अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा बंदा यही लगेगा, यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोग यहीं डटे रहेंगे, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से वो बात करने की कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो आंदोलनकारी यहाँ से हट जाए, क्योंकि प्रशासन का आदेश आ चुका है कि इस जगह को खाली कराना है, बॉर्डर को खाली कराना है। और यही वजह है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए इस समस्या का भी हल निकाला जाए बॉर्डर खाली करने के लिए। सचिन, राजू, तीन चीजें, किसने वहां पर क्या कहा, पुलिस जो है मंच पर क्यों गई, क्या गिरफ्तार करने गई थी, और फिर पुलिस जो है वहां से जब वापस गई तो फिर क्या कह के गई? देखिए, जब पुलिस यहां पर गई तो डीएम क्या बात हुई थी? एक लाइन में बता दो।
दिया गया बता गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो ये नोटिस सर्व हुआ है, इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे, क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया है सर आपको कुछ भाई जो नोटिस दिया गया क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन किसानों के साथ मारपीट करेंगे ये आशंका जाहिर की और इसी बात पर बात बढ़ती चली गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए, हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। पहले गिरफ्तारी देने की बात कही, उसके बाद तमाम अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर डीएम हैं गाजियाबाद के अजय शंकर पांडे, उनको पूरी तरीके से जानकारी दी क्या क्या बातचीत हुई है। लेकिन जब एसपी सिटी से बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम फिर से बातचीत करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे ताकि बातचीत करके ही इन्हें हटाया जाए, इन किसानों पर बल का प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, यानी कि फिलहाल ये कि पहले पुलिस पहुंचती है, साथ में डीएम होते हैं, प्रशासनिक ऑर्डर लेकर के कि इस जगह को खाली करने का निर्देश है। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि राकेश टिकैत और वहां पर किसान यूनियन की तरफ से भी कहा जा रहा था कि वो गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल गिरफ्तारी देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, अभी हम यहां से नहीं हटेंगे। पुलिस को वहां से वापस जाना पड़ा, प्रशासन के लोगों को वहां से वापस जाना पड़ा कि ये बातचीत की बात कर रहे हैं। अब ये कल बातचीत की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, हम इनको बातचीत से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गिरफ्तार करने आए थे लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी हम बातचीत ही करेंगे। इसका मतलब पुलिस और प्रशासन दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि बातचीत से ही इन किसानों को मना लिया जाए कि वो इस जगह को खाली कर दे, बल प्रयोग नहीं किया जाए। और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी वहां से चले गए हैं, निकल गए। क्योंकि सुबह से हमने देखा था कि बहुत से ऐसे कम 10 से 12 ऐसे हमने देखा था कि किसान संगठन थे, जाओ तंबू लगा करके बैठे थे, या यूं कहें कि किसानों के ग्रुप्स थे जो एक एक करके अब वहां पर खाली सिर्फ टेंट नजर आ रहे हैं, जो अपने आप ही जाने लग गए थे, या फिर जिनको शायद समझ में आ गया था कि या तो सिर्फ हमारा प्रयोग किया जा रहा है कि अब हिंसा के बाद इस आंदोलन के नाम पर यहाँ पर रहने की कोई नौबत रह नहीं गई है। ये पुलिस के जवान और प्रशासन हमारे लोग हैं। इतना बड़ा दुख का सवाल है कि जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं उनकी आंखों में आंसू है जो रोने लग रहे हैं। राजू, एक बार फिर से बता दीजिए, वहां पर मंच से क्या कुछ कहा जा रहा था, पुलिस मंच पर क्यों पहुंची और पुलिस वहां से क्यों गई, क्या कहते हैं? देखिए सचिन, यहाँ पर जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार का जब आदेश आया तो तमाम आला अधिकारियों में हरकत हुई और तमाम आला अधिकारी जो पहले मीटिंग कर रहे थे वो गाजीपुर घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर आंदोलन चल रहा था। वहां पर जो तमाम अधिकारी हैं, एसपी सिटी रूरल और शैलेंद्र कुमार एडीएम, ये यहाँ पर पहुंचे, किसान नेताओं से बातचीत की। जहाँ पर मंच है, तस्वीरें अगर मैं कैमरामैन पर चाहूँगी, ठीक बाईं और ये मंच है और इस मंच पे तमाम किसान नेता अभी भी उन किसानों को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि काफी संख्या में किसान यहाँ पे चले गए, लेकिन कोशिश थी, चूंकि जितने संख्या में यहाँ पर सचिन बता दूं कि 2 जगह पर यहाँ पर किसानों का आंदोलन चला था। एक गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे जिसे किसान क्रांति गेट कहते हैं, वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान संगठन के नेता थे, वो वहां पर बैठे थे जो राकेश टिकैत के अगुवाई में थे। जो मंच के ऊपर जिस सड़क पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर जो थे उत्तराखंड और शामली बुलंदशहर, यहाँ के तमाम सिख समुदाय के जो किसान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी अभी भी आपको यहाँ पर दिखेगी। लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आए थे, काफी संख्या में यहाँ से वापस चले गए। लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ पर लाइट पहले काट दी गई, उसके बाद किसानों के अंदर ये डर था। उसके बाद काफी संख्या में किसान धीरे धीरे यहाँ पे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले। कुछ जो 4-5 की तादाद में थे अपना अपना बैग पैक किया और यहाँ से निकल गए। तो उत्तर जो फ्लाईओवर के नीचे जो किसान थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनकी संख्या काफी कम हो गई है, जो राकेश टिकैत के समर्थक में थे। लेकिन जो ऊपर उत्तराखंड के किसान हैं, जो बाजवा के थे, बीएम सिंह यहाँ पर थे, उनके लोग यहाँ पर थे। बीएम सिंह तो पहले ही छोड़ चुके हैं, उसके बाद बाजवा समर्थक जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं को नेतृत्व अभी राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किया जा रहा था। जब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे तो बातचीत नहीं बनी। पुलिस उनसे आग्रह किया कि आप गिरफ्तारी दीजिए, उसके बाद इस आंदोलन को वापस लीजिए और इस जगह को खाली कीजिए, लेकिन बातचीत नहीं बनी। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि नीचे फ्लाईओवर के नीचे बीजेपी के कुछ विधायक हैं और जब इनको यहाँ से ले जाया जाएगा तब जो सिख किसान है उनके साथ मारपीट की जाएगी, यह आशंका जाहिर की।
उसके बाद धीरे धीरे जो वार्ता चल रही थी उसमें गर्माहट आई। दोनों पक्ष आपस में काफी तेज आवाज में बात हुई जो हम मंच से देख सके थे। उसके बाद राकेश टिकैत ने साफ तौर पर फिलहाल कम से कम प्रशासन चला गया। प्रशासन की मंशा ये है कि अब तक अगर इतना रिस्ट्रेन किया गया है, हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया गया या किस तरीके से जबरन बल प्रयोग नहीं किया गया है, तो अभी वो तस्वीर सामने नहीं आए। लेकिन सीधे तौर पर किसानों को किसानों के नाम पर बरगला करके मंच से भड़का करके ये कौन सा आंदोलन राकेश टिकैत कर रहे हैं, ये उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि उनका नाम उसी एफआईआर में है जिस आंदोलन का नाम लेकर के वो भड़का रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ लाल किले पर हम सब ने देखा और आज मंच से वही करने की वो कोशिश कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.